भी रोटी हजम नहीं होती जब तक आप बीजेपी वालों के तरफ नाम नहीं लेते राहुल जी का। आप लेके आए होंगे ना, तभी आप यहाँ जोर लगाया अडानी पे बोलो। जब किसानों का मुद्दा हो गया था, जब अडानी ने कितना सपोर्ट किया था किसानों को, नहीं ना, उन्होंने बोला महंगाई देश में ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, तो क्या ये मुद्दे नहीं है? देश की मीडिया है, कुछ भी दिखा सकती है। जब वो खालिस्तानी पाकिस्तानी किसानों को दिखा रहे थे तब नहीं देखा था आपने? वही एक बात बताइए, जब पूरा दिन उनको डर दिखाया जाएगा, सत्ता आ जाएगा, तो देश की भारत की जो जनता है वो होने वाली है, क्या होगा फिर? वो तो आ जाएंगे ना आपके बहकाने में, क्योंकि देश की जनता है इसी को आप बहका लेते हैं। तो इन्हीं चीजों से तो बचना है ना। फिर प्लस जो हमारे मुद्दे दिखा रहे हैं आज मौजूदा दौर में, देश का मिनिस्ट्री मीडिया नहीं दिखा रहा है, चंद चैनलों को छोड़ करके आज जनता के मुद्दे दिखा रहे हैं। आप जैसे यूट्यूब पत्रकार यही दिखा रहे हैं ना, और आप भी उस गहन में आ जाए तो कितनी तकलीफ हो जाएगी। चैनल पे तो आजकल धीरेन्द्र शास्त्री बहुत छाए हुए हैं। अच्छी बात है, आप क्यों दिखा रहे हो इतना? आप ही दिखा रहे हो ना, क्योंकि तो फिर क्या दिक्कत है? गई थी, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई है क्या? इसमें बुराई है कोई? जो आरोप उन पे लगाया जा रहा है कि ये जादू कर रहे हैं, आपका भी लोग नाम ले रहे हैं। देखिए, मेरे को जादू नहीं आता। अगर आता तो सबसे पहले मैं देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, मैं जो है उनको मनाती जादू करके कि आप इस्तीफा दे दीजिए। देश समझते हैं। देखिए, आप कह रहे अच्छा कर रहे हैं, फिर आप क्यों इंटरव्यू करने जाते हैं जब लोगों के धरने होते हैं? आप ही कह रहे हो, आप ही कह रहे हो, आपने भी बोला, अभी बोला आपने। जनता कह रहे हो, उन्हीं की बात आप। और ये जो यहाँ है, ये जनता देश की है ना। यहाँ देखिए, इधर पुलियों का धरना चल रहा है, इधर मेधा पाटकर जी का धरना चल रहा है, इधर ये चल रहा है, ये भी जनता है ना देश की। तलवार त्रिशूल लेके निकल जाते हैं, वो कौन होते हैं? वो भी तो जनता है। देखिए, जो लोग बहक जाते हैं, अटक जाते हैं, इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। मैं बस उन्हीं को यही कहूंगी कि आप जो आपके देश के हित में है, आप जनता के असल मुद्दे उठाइए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, शिक्षा का उठाइए, स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाइए। ये बकवास करने से मतलब जो राहुल गांधी बोलेगा वही मुद्दा है, संविधान से जो राहुल जी बोलेंगे वही देश का मुद्दा है। राहुल जी ने ये बोला कि जो है मैं प्रधानमंत्री मुझे बना दो, नहीं ना, उन्होंने बोला महंगाई देश में ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, तो क्या ये मुद्दे नहीं है? आप बताइए, जनता इतनी सारी आई हुई है, ये मुद्दे नहीं है? शिक्षा मुद्दा नहीं है? स्वास्थ्य सुविधाएं मुद्दा नहीं है? आपको भी रोटी हजम नहीं होती जब तक आप बीजेपी वालों के तरफ नाम नहीं लेते राहुल जी का। तो मोदी जी ऐसे जीत रहे हैं चुनाव? नहीं, आपको भी नहीं रोटी हजम होती। मोदी जी गड़बड़ है तो चुनाव कैसे जीत रहे हैं? पहले भी देश में चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री विपक्ष के भी बने हैं। अगर विपक्ष नहीं उठाएगा देश के मुद्दे तो कौन उठाएगा? हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? देखो, टीवी मीडिया पर क्या हमला कर रही है? टीवी मीडिया आपको नहीं दिखा रहे? क्या दिखा रहे हो? 2, 4, 6 चैनल ठीक दिखा रहे हैं, वरना कौन महंगाई के मुद्दे दिखा रहा है? शास्त्री देश के साधु है, क्यों नहीं दिखाएगा अखबार टीवी? एक बात बताइए, मैंने कब मना किया? अगर एक तरफ आप दिखा रहे हैं तो दिखाइए, मैंने कब विरोध किया? देश की मीडिया है, कुछ भी दिखा सकती है। जब वो खालिस्तानी पाकिस्तानी किसानों को दिखा रहे थे तब नहीं देखा था आपने? तब भी तो देखा था ना। क्यों कहते हैं कि मीडिया वाला सब डर गया है, बिक गया है? डरा हुआ है। कुछ लोगों को छोड़ कर यूट्यूबर जो पत्रकार हैं उनको छोड़ करके कितने सारे चैनल बंद हुए थे किसान आंदोलन के दौरान। हाँ, इनको कितने चैनल बंद हुए, कितने लोग प्रताड़ित हुए थे जो सच दिखा रहे थे। मैं तो जहाँ हूँ मैं ठीक सुकून में हूँ। आपको किसने बोला? आपको किसने बोला? तो संजय सिंह जी को बुलाया गया तो आज भी यहाँ धरना है मेधा पाटकर जी। अरे अडानी पर क्या कहेंगी मैडम? कांग्रेस की मिली भगत से अडानी पर हमला हो गया। मैं तो ये चाहती हूँ जितने उद्योगपति हमारे देश को लूट रहे हैं, चाहे उसमें अडानी हो, चाहे उसमें अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, जो देश को लूट रहे हैं, देश को मूर्ख बना रहे हैं, चाहे वो नेता हो, सब पे होना चाहिए। राहुल गांधी के मिली भगत से अडानी पर हमला हो रहा है। जो लोग देश में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, आपने देखा नहीं पिछले दिनों कितने सारे लोग, कभी कोई बयान दे देता था, कभी कुछ बोलता था, कभी भारत लिखत में माफी मांगता था। किसी की वजह से भारत क्यों माफी मांगेगा? एक व्यक्ति जो है वो देश थोड़ी ना है। पूनम पंडित जी एक बात बताइए। हिंदू धर्म में आप मुद्दों की मेरे से बात कीजिए। आप सिर्फ मुद्दों की बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तरह आप मुझे जात में ब्राह्मण, दलित, जाट, गुजर, इन सब में और हिंदू मुस्लिम में मुझे फंसाने की कोशिश मत करना। तो सवाल तो सुन लीजिए। आप मुझे फंसाने की कोशिश मत करना। सवाल तो सुनिए। मुद्दों की बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी। अरे महंगाई पर ही बात कर रहा हूँ। बात कीजिए। आप तो हिंदू मुस्लिम चिल्ला रहे। अरे पूरा ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है, आपके अलावा। आप नहीं हूँ मैं, मेरी नई विचारधारा मिलती, लेकिन पूरा ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है। किसने कहा? मेरे यहाँ बराबर में
कहाँ हाथ ये भी नहीं उठाइए। है, ये भी नहीं है बीजेपी में। सारे शंकराचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, अच्छा आपने देखा, आपने सब सारे बीजेपी के साथ हैं। शंकराचार्य को ज्वाइन कराया क्या बीजेपी? बकवास कर रहे हैं आप। बीजेपी के साथ है आपका गुरुजी। सुन लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री अपना मत है कि वो किसके साथ है, और मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ और करती रहूंगी। ये मेरी भी खुद की विचारधारा है, लेकिन मैं अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखती हूँ। उनका अपना मन है, उनका वो उनका अपना मन है। जो पुलिस ने अरे तो नरेंद्र मोदी, शास्त्री नहीं, अरे मैडम जाकर के उनसे सवाल करना, मेरे से जनता के। अरे मैडम, पठान का इतना बॉयकॉट करा गया और आज सुबह हो गई। कुछ लोगों को ऐसे फैला रहा कि ये तो ऐसी पिक्चर वैसी पिक्चर। मैंने तब भी ये बोला था जब इंटरव्यू पत्रकार करने आए थे कि मेरा आज नहीं है। दूसरी बात, जब स्मृति ईरानी जो है कैट वॉक कर रही थी बिकनी पहन करके, मैंने उनका भी विरोध नहीं किया। जब लोकल में शो में अंधभक्तों की बुआ जो है जूता रख रही थी, मैंने तब भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक जो कलर है वो किसी का मोहताज नहीं। अरे तो मोदी जी का विरोध क्यों करती हैं आप? मैं उनकी मोदी जी का विरोध क्यों करती हैं? विचारधाराओं का विरोध करती हूँ। तो ब्राह्मण भी नहीं है। मैडम, मोदी का विरोध। मुझे मैं ब्राह्मण हूँ कि नहीं आप बताएंगे? आप बताएंगे? आप सर्टिफिकेट लेके आए हैं? आप सर्टिफिकेट लेके आए हो? आप लेके आए हो क्या? आप लेके आए हो सर्टिफिकेट? आप सर्टिफिकेट लेके आए हो क्या? पूनम जी सीरियस सवाल सुनिए। पूनम जी, आप होते कौन है? ये अधिकार नहीं दिया मैंने आपको कि आप इतना बोले। मेरे लिए, मेरी बरादरी को लेके, समाज को लेके आप कुछ बोले। मैं कह रहा हूँ सुनिए तो। और मेरी आवाज उठाने की निष्ठा को लेकर पूनम जी सुनिए तो। आप हिंदू हैं कि नहीं? समझ के उठाइए। आप हिंदू हैं कि नहीं? तुम सर्टिफिकेट बांट अरे रहे हो। आप हिंदू हैं? तुम सर्टिफिकेट बांट रहे हो। मोदी का विरोध हिंदू का विरोध है। मैं मोदी जी की विचारधारा, मोदी का विरोध हिंदू का विरोध है। और अगर वो गलत करेंगे तो उनका विरोध करती तो रहूंगी। आप हिंदुओं के विरोधी हैं। आपको जो कहना है कीजिए। मोदी का फांसी लगानी लगवा लेना। आप मोदी का विरोध हिंदुओं का विरोध है। मैं उनकी विचारधारा का विरोध करती हूँ। बेरोजगारी को ढो रही है युवा सर पे, उसका विरोध करती हूँ। शिक्षा को नहीं आने दे रहा आगे। कहाँ बेरोजगारी है? कहाँ? क्यों नहीं है? क्यों नहीं? आप कहाँ बेरोजगारी है बताइए ना। धरने चल रहे हैं देश में। अरे अडानी दुनिया का तीसरा अमीर आदमी बन गया भारत का। और जो अपने सरकार के बैंकों से पैसा ले रखा उसका कौन ले लिया? कितने उद्योगपति ने ले रखा? उन्हें तो आप लिस्ट में दिखा रहे हो अमीर, और सरकार का पैसा, हमारे देश का पैसा उनको दिया नहीं जा रहा। ये दुर्भाग्य है। आप अडानी के विरोधी हैं। अडानी का विरोध करती हैं आप। मैं उस हर व्यक्ति का विरोध करती हूँ जो जनता के साथ नहीं है, जो किसानों के, मजदूरों के साथ नहीं है, और जो बेटियों के देश के साथ नहीं है, और अपनी लिस्ट आगे बढ़ाने में अडानी ने कहा है, अडानी का विरोध भारत का विरोध है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनल, समझ लिया आपने। मैं मतलब आपका पॉलिटिकल स्टंट है, आपका राजनीतिक स्टंट है ये। सीधा क्लियर हुआ है। मैं आंदोलन में आई, मैंने देश का आंदोलन, किसान का आंदोलन, हर वर्ग का आंदोलन समझ के समर्थन किया। देश की बेटी को समर्थन किया, देश की बेटी समझ करके, ना एक जात ना धर्म समुदाय समझ के नहीं। आप लोग ऐसी चीजें फैलाते रहते हो। शास्त्री के साथ है, खिलाफ है। देखिए, मैं वो धर्म का प्रचार करते, प्रसार करते। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात सुन लीजिए आप मेरी बात। हिंदू राष्ट्र मेरी बात पूरी नहीं। देखिए, अगर संविधान में ये चीज है, संविधान में तो बनाएंगे, तो ना तो वो मेरे बनाने से रुकेंगे, क्योंकि संविधान में अगर है तो बनेगी, नहीं तो मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि संविधान में अगर ये है नियम कि देश को, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला? अगर संविधान कहता है कि ये ऐसा होना चाहिए तो मैं संविधान की कदर करूँ। अरे अडानी का क्यों विरोध कर रही है? अडानी का मैंने तो नहीं विरोध किया। मैंने बोलिए अडानी ठीक है ना? क्यों बोलूं ठीक है? आपकी पार्टी विरोध कर रही है। जब देश का किसानों का आंदोलन चल रहा था, आप फिर वही पार्टीबाजी कर रहे हैं। आप देश की जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते। अरे अडानी पर बोलिए, अडानी पर। मैं अडानी पर कर्जा ले रखा, अडानी का मैंने। मोदी जी का विरोध क्यों कर रही है? अडानी का बोलो, क्यों बोलूं? आप बताएंगे मुझे क्या बोलना है? आप बताएंगे क्या? आप मोदी का विरोध, मोदी जी का विरोध, मोदी का विरोध क्यों कर रही है? अरे मोदी का विरोध क्यों कर रही है? क्या होना चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, कैंसर के हॉस्पिटल बनने चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो। वो आप उनसे
पूछना जिन्होंने मंगाया है वो उनसे पूछना। संस्कृति बचाना नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र में? रोटी क्यों नहीं? मैंने आपको 4 बार जवाब दे दिया, एक ही सवाल का जवाब मैं आपको 4 बार नहीं दूंगी। मैंने बता दिया अगर इस चीज को संविधान देता है तो संविधान का, और मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। ये बात आप कान खोल करके सुन लीजिए और मेरे से मुद्दों की बात कीजिए जो देश के मुद्दे हैं। आप मेरे से ये हिंदू मुस्लिम ये मत बात कीजिए। अडानी का मुद्दा देश का मुद्दा नहीं है। मैं उस आदमी का कर्जा नहीं ले रखा, मैं उस व्यक्ति का मैं क्यों बोलूं? आप मुझसे जबरदस्ती क्यों बुलवा रहे हैं कि अडानी पे बोलो? अरे आप भी मीडिया से बात कर रहे हैं होंगे ना, तभी आप यहाँ जोर लगाए अडानी पे बोलो। अडानी जब किसानों का मुद्दा हो गया था, जब अडानी ने कितना सपोर्ट किया था किसानों को, देश की बेटी का बलात्कार हो गया था, तब अडानी ने कहा चला गया था अडानी। मोदी जी का विरोध देश का विरोध है। पूनम पंडित जी जवाब दे दिया, मोदी आपको जवाब दे दिया, पूनम पंडित मैंने जी आपको सीधा जवाब दिया। एक सवाल का जवाब मैं एक ही बार दूंगी। किसी का कोई मैंने ना तो मोदी का विरोध पूनम पंडित जी, मैंने कभी सही बात का पूनम पंडित जी, मोदी का विरोध देश का विरोध है। नफरत कौन फैला रहा है? जितने लोग नारे पूनम जी उल्टे सुनिए। शिक्षा के मुद्दों को दबाते। अब देखो पत्रकार जो देश के मीडिया है चंद चैनलों को छोड़ करके वो इस काम को करती थी। मैं हैरान हूँ कि ऐसे पत्रकार भी अब इस काम पे लग गए। मैं हैरान हूँ क्यों डरती? मैं सवाल ले रखा मैंने ले रखा कुछ, मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी का ले रखा, मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी का ले रखा है, तुम्हारा ले रखा कुछ तुम्हारे। अरे पूनम जी सुनिए, इधर मोदी का विरोध, मैं जनता के, मैं तो नहीं समर्थन में बोला, मैं सीधी बात है, मैं अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखती हूँ और मैं सभी का सम्मान करती हूँ। धर्मों का खत्म बात। मोदी का विरोध देश का विरोध है लागू तो मैं संविधान का सम्मान करती हूँ, अगर नहीं है तो मैं बिल्कुल संविधान के साथ हूँ। 4 बार बोल दिया, एक सवाल 4 बार कर रहे हैं आप मेरे से। मैम कह रहे हैं 4 बार कर रहे, दूसरा सवाल नहीं। मोदी विरोधी शिक्षा में जवाब सवाल नहीं। मोदी का विरोध मतलब देश का विरोध। मैम यूट्यूब चैनलों पे टीआरपी बढ़ा दी। मैम बात तो सुनिए, मोदी बात तो सुनिए मैम। सवालों से बच रही हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों का ये कहना है कि मोदी विरोधी मतलब आप यहाँ नहीं होता। तो मैम बात तो सुनिए, लोगों का ये कहना है कि मोदी विरोधी मतलब देश का विरोध है। क्या कहेंगे आप? देखिए जो बोलते हैं बोलने दो। मुझे क्या पता है, मेरे प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी फैला रखी है, मेरे प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ गलत कर रखा, मुझे तो ये पता है। तो मैं तो उनकी गलत बात का विरोध करूंगी। भड़काने का काम कर रहे हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।